मैं हूं तान्या खन्ना। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आम आदमी पार्टी ने आज फिर से अरुण जेटली का इस्तीफा मांग लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी ने जेटली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपने कहा कि जेटली की सहमति से डीडीसीए में भ्रष्टाचार हुआ। आपने कहा कि कोटला स्टेडियम के लिए 24 करोड़ का बजट था, लेकिन 114 करोड़ रुपए खर्च दिखाया गया। इसके अलावा आपने जेटली पर आरोप लगाया कि फर्जी कंपनियां बनाकर डीडीसीए से पैसा निकाला गया। सीधे अरुण जेटली पर निशाना साधते हुए तमाम बातें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आम आदमी पार्टी ने कहा डीडीसीए में जो घोटाला हुआ है उसी से जुड़ा हुआ था। वो सीबीआई का जो छापा था, जो अरुण जेटली के कहने पर हुआ था, ये आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब छापा पड़ा था तो सीबीआई के जो अफसर थे, जो अधिकारी थे, वो अरविंद केजरीवाल के सचिव के दफ्तर में डीडीसीए की फाइलें खंगाल रहे थे। इसी से जुड़कर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। अब से कुछ देर पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे अरुण जेटली का इस्तीफा मांग लिया गया है। डीडीसीए ने अरुण जेटली जी की अध्यक्षता ने 24 करोड़ रुपए का बजट बनाया कि हम इस स्टेडियम को 24 करोड़ रुपए में कंस्ट्रक्ट करेंगे। कुल राशि 114 करोड़ रुपए खर्च करी गई। कहां गए वो 90 करोड़? अरुण जेटली जी चिट्ठी लिखकर कहते हैं, मैं अभी ये पढ़ के आपको सुनाऊंगा, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कीर्ति आजाद को, और लिखकर कहते हैं, We consciously got our stadium constructed by EPIL। हमारे पास जो दस्तावेज है वो दिखाते हैं कि EPIL को केवल 57 करोड़ की पेमेंट करी गई। 114 करोड़ रुपए में से EPIL जो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसको केवल 57 करोड़ की पेमेंट करी गई। बाकी 57 करोड़ रुपए कहां गए? बाकी 57 करोड़ रुपए कैसे साइफन ऑफ हुए? किन कंपनियों को दिए गए? इसका जवाब दें जेटली जी। 1 करोड़ 55 लाख का लोन डीडीसीए 3 कंपनियों को देता है। विधान इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, श्रीराम ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड, मैपल इंफ्रा रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड। जब पूछा जाता है उनसे कि ये क्या पैसा दिया गया, ना अध्यक्ष उसका जवाब दे पाते हैं जो प्रेसिडेंट डीडीसीए के, ना जनरल सेक्रेटरी उसका जवाब दे पाते हैं। ये इस 1 करोड़ 55 लाख की जो पेमेंट करी गई 3 कंपनियों के लिए, इसके लिए ये डीडीसीए द्वारा गठित कमेटी कहती है दिस इज अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। कुल 9 कंपनियों को बहुत सब्सटैंशियल पेमेंट दी जाती है। उनमें से 5 कंपनियों को डीडीसीए बहुत अच्छी कई लाखों की रकम में पेमेंट करती है। इन 5 कंपनियों का रजिस्टर्ड ऑफिस एक ही जगह है। इन 5 कंपनियों का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एक ही जगह है। इन 5 कंपनियों के डायरेक्टर सेम लोग हैं और इन 5 कंपनियों के शेयर होल्डर्स में आपस में नेक्सस है। वही लोग घूम फिर के डायरेक्टर बन जाते हैं, वही लोग घूम फिर के शेयर होल्डर बन जाते हैं। इस प्रकार से कंपनियां बना बनाकर, फर्जी कंपनियां बना बनाकर पैसा निकाला जा रहा है डीडीसीए से। तो आम आदमी पार्टी ने सीधे वित्त मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या 10 बड़ी बातें हैं वो इस वक्त आपके सामने है। जेटली की सहमति से डीडीसीए में भ्रष्टाचार हुआ, यह आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। मोदी जी भ्रष्ट मंत्री को कैबिनेट से हटाएं, ये मांग आम आदमी पार्टी ने आज की है। कहा है कि 24 करोड़ का बजट था, लेकिन खर्च हुए 114 करोड़, और 114 करोड़ किस पर खर्च हुए ये अपने आप में एक सवाल है। 57 करोड़ का भुगतान, बाकी के 57 करोड़ कहां गए? फर्जी कंपनियां बनाकर पैसे क्यों निकाले गए, किन कंपनियों में ट्रांसफर हुए, इसका ब्यौरा भी आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया और कहा एक ही काम के लिए 5 कंपनियों को भुगतान क्यों किया गया। ये 10 बड़ी बातें जो आप देख रहे हैं, ये आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई गई हैं। 5 कंपनियों का एक ही ऑफिस है, एक ही डायरेक्टर है। कीर्ति आजाद के आरोपों का जवाब क्यों अरुण जेटली ने नहीं दिया? डीडीसीए के कोषाध्यक्ष से जेटली के क्या संबंध है? ये तमाम सवाल आम आदमी पार्टी ने आज खड़े किए हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अरुण जेटली ने जो प्रवक्ता हैं उनकी एक बैठक बुलाई है। जो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनकी एक बैठक अरुण जेटली ने बुला ली है। आपके आरोपों के बाद ये बैठक बुलाई गई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में मंथन होगा कि इन आरोपों का जवाब कैसे दिया जाए। हो सकता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी जाए और जिसमें इन आरोपों का जवाब दिया जाए।
इस वक्त हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त कुछ कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से, सीधे सुनते हैं। और अरुण जेटली जी की ईमानदारी, उनकी निष्ठा, उनका जो अब तक का जो कैरियर रहा है, बहुत प्रामाणिक उन्होंने जीवन जिया है। देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनके ऊपर आज तक कोई उंगली तक नहीं उठा पाई भ्रष्टाचार वगैरह को लेकर। अरविंद केजरीवाल अपने जो उनका जो फेलियर है, उनकी जो अपनी छवि जो खराब हुई है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ाई लड़ते लड़ते यहां तक पहुंचे हैं। सत्ता में आते ही उन्होंने भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना शुरू कर दिया और उसकी सीमा वो लांग गए जब एक अधिकारी को संरक्षण देते देते देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में उन्होंने अभद्र टिप्पणी की। उनकी किरकिरी हुई, दिल्ली में उनकी छवि खराब हुई, उनके चेहरे से नकाब उतर गया। अब उन्होंने उसकी भरपाई के लिए एक मनगढ़ंत और झूठे आरोपों का जो पुलंदा आज लेकर उनके प्रवक्ता बैठे हैं, वो बेबुनियाद हैं, वो मनगढ़ंत हैं। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के आरोपों को पूरी तरह से खारिज करती है और पूरा देश जानता है कि अरुण जी की निष्ठा, उनकी ईमानदारी, उनका प्रामाणिक जीवन हमें बेईमान और भ्रष्टाचार में संलिप्त अरविंद केजरीवाल और उनके जो प्रवक्ता हैं, जो बेसलेस एलिगेशंस लगाने के लिए जाने जाते हैं, अरविंद केजरीवाल खुद झूठे आरोपों में जेल जा चुके हैं। ऐसे लोगों से हमें प्रमाण पत्र लेने हैं। देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मई जून में इनको पत्र लिखा था कि राजेंद्र कुमार के ऊपर गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के हैं और ये भ्रष्टाचार 2002 से लेकर के लगातार जो एफआईआर दर्ज हुई हैं, 7 मामले निकल करके आए हैं और इस सरकार ने उनका कोई कॉग्निजेंस लिया नहीं। और इसलिए ये प्रश्न पैदा होता है कि ये सरकार निश्चित रूप से और स्वयं खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल, इनके साथ कुछ ना कुछ बीच में इनका गठजोड़ है, जिस गठजोड़ के कारण से इन्होंने उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया। और ये और साबित करता है इस बात को कि ना तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसी संस्था जो प्रतिष्ठित है, और उसने जब भी ऐसा कहा है तो उसने उस बात को प्रूव किया है। सीबीआई ने जब इनके ऊपर रेड की तो रात के 12:30 बजे के बाद मिडनाइट में केजरीवाल साहब के घर जाना इनका, तो ये क्या दर्शाता है? और फिर अगर उनको मालूम था कि ये भ्रष्टाचार में इनके ऊपर आरोप लग चुके हैं, सीबीआई इनको गिरफ्तार करने जा रही है या इनके ऊपर जांच कर रही है, तो रात के 1 बजे मिडनाइट में घर में जाकर के क्या ट्रांसफाइट हुआ? तो ये कई तरह के सवाल पैदा करता है। और इनकी आदत है कि जिस तरह की बौखलाहट, जिस तरह की भाषा का प्रयोग, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज उनकी दिखाई दी, उससे लगता है कि पूरी तरह से तिल मिलाकर झल्लाट में अपनी सारी राजनीतिक मर्यादाओं को छोड़ करके केजरीवाल साहब ने रिएक्ट किया। और इसलिए ये जो इनका सचिवालय है, ये पूरी तरह से अब साबित हो गया है कि बीजेपी ऑफिस से संजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले संजय ने ही डीडीसीए के कोषाध्यक्ष रविंद्र मनचंदा से बातचीत की है। पहले वो बातचीत सुनते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निशाने पर है केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, और अरुण जेटली के बहाने डीडीसीए में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। हम सीधे बात करेंगे डीडीसीए के कोषाध्यक्ष रविंद्र मनचंदा जी से। रविंद्र जी, डीडीसीए में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल बेबुनियाद और बिल्कुल गलत बात है, और जितने भी भ्रष्टाचार के लगा रहे हैं हम उनको खारिज करते हैं और उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और ये जितने भी चार्जेस लगाए जा रहे हैं, इसको ये सिर्फ पॉलिटिकल कारणों की वजह से लगाए जा रहे हैं। कीर्ति आजाद जी का लेटर दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, और बार बार क्रिकेट खिलाड़ी, पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी बिशन सिंह बेदी, कीर्ति आजाद, यशपाल शर्मा जैसे सारे खिलाड़ी इकट्ठे हैं आप लोगों के खिलाफ, ऐसा क्यों? देखिए, ये क्रिकेट खिलाड़ी, इनकी जो भी समस्या हैं, जो भी कंप्लेंट्स हैं, उस पर बातचीत हो सकती है। जहां तक ये जो आरोप लगा रहे हैं, 2013 की एजीएम में ये सब लोग आए हुए थे वहां पे, इन्होंने जो भी प्रश्न पूछे उनका उत्तर दिया गया, और एजीएम के अंदर ये सब अकाउंट्स पास हो चुके हैं जिनकी वो जिक्र आज कर रहे हैं। ये थे रविंद्र मनचंदा, जो खुद कोषाध्यक्ष डीडीसी के, जिनका दावा है कि डीडीसी में कहीं कोई एक पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं है। सुनील के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
संजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे वित्त मंत्री को निशाने पर लिया है, बहुत सारे सवाल पूछे हैं और भ्रष्टाचार से जुड़े कई चीजें सामने रखने की कोशिश की है, उसके बाद ये खबर कि अरुण जेटली इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, क्या जल्द ही इन आरोपों का जवाब देने के लिए बीजेपी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जा सकती है और सिलसिलेवार तरीके से जो मुद्दे खड़े किए गए हैं आम आदमी पार्टी की ओर से उनका जवाब दिया जा सकता है? तने कोई नई बात नहीं है। अरुण जेटली रोजाना जब भी संसद चलती है तो 1 बजे सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की बैठक बुलाते हैं। आज भी उसी सिलसिले में बैठक बुलाई गई, लेकिन आज मुद्दा खुद अरुण जेटली पर लगाए गए वो आरोप है जो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लगाए। इन आरोपों में काफी ज्यादा बौखलाहट देखने को मिलती है। आरोपों में खुद ही जवाब दिया है। आरोपों में ईपीआईएल में अगर भ्रष्टाचार है तो उसके लिए डीडीसीए कैसे जिम्मेदार हो सकती है? अरुण जेटली पर जिस तरह के आरोप लगे, ईपीआईएल ने अगर आगे चल करके 5 या 6 कंपनी को ठेके दिए, उनके सबके पते अगर एक ही जगह मिलते हैं तो उसके लिए डीडीसीए कैसे जिम्मेदार होगी? ईपीआईएल खुद एक सरकारी कंपनी है, सरकारी क्षेत्र की कंपनी है जिसको कि डीडीसीए ने ठेका दिया था। तो आगे चल करके इन आरोपों को साबित करना बहुत बड़ी चुनौती होगी। आम आदमी पार्टी ने बड़ी जल्दी में और बड़ी बौखलाहट भरे अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप जरूर लगा दिए, लेकिन इन आरोपों में ज्यादा तथ्य नहीं है। आरोप ज्यादा है, तथ्य कम है। तानिया, बिल्कुल। शिवानी भी हमारे साथ जुड़ी हैं उस जगह से जहां पर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। शिवानी से भी बातचीत करेंगे। जो बात संजय कह रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी में आरोप तो लगा दिए, लेकिन तथ्य कोई खास पेश नहीं किए गए, इस पर शिवानी से बात